श्री भगवान अथ नवमो अध्यायः। शिव भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब रहस्यों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वालों पर युक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परंतप, इस धर्मयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मुझे निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उसमें स्थित नहीं हूँ। ये सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरे इस ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वस्व में चढ़ने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्पों द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरे प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर से रचता हूँ। अपने प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतन हुए इस संपूर्ण भूत समुदायों को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को कर्म नहीं बांधते। हे अर्जुन, मुझे अधिष्ठाता के संकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से यह संसार चक्र घूम रहा है। हे परंतप, हे मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। हे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाली विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान से युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं।